हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि उम्मीद से ज़्यादा हो जाता है। सेम चीज़ अभी हो रहा है बिग बॉस के घर में। जैसे कि इस वीकेंड के बार पे काफ़ी लोगों की क्लास लगी, जिनकी लगनी ज़रूरी भी थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि उनको कुछ बताया जाए। लाइक कशिश, सारा। खैर सारा तो घर से बाहर निकली गई है। उनका ड्रामा कुछ बहुत ज़्यादा इतना एक्सट्रीमली हो गया था कि बिग बॉस से भी उनका ड्रामा सहन नहीं हो पाया और वो घर से बाहर हो गई है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कशिश का क्लास लगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह से कशिश ने बदतमीजी भी किया सलमान से। लेकिन लेकिन अभी एक और प्रोमो आउट हुआ है। हमने देखा कि ईसा के ऊपर भी सलमान खान ने काफ़ी क्वेश्चन खड़े किए कि तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, यूज कर रही हो, अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रही हो, फेक दोस्ती है तुम्हारी दोस्त की जब ज़रूरत पड़ती है तो तुम उसके साथ खड़ी नहीं रहती हो। तुम्हारे लिए अविनाश बस एक गुड़िया है जिसको अपने ज़रूरत के लिए तुम चाबी भर देती हो और वो नाचने लग जाता है। ये सारी चीज़ें सलमान खान ईसा को बोलते हुए दिखे। मैंने अपने वीडियो में बताया आपको कि उसकी दोस्ती पे सलमान ने जो है सवाल खड़े किए हैं, और सवाल खड़ा करना बनता भी था क्यों, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये फेक प्यार वाला और दोस्ती वाला एंगल देख देख के पक गए थे। तो ये भी सही है कि कम से कम सलमान खान इस पे आवाज़ भी उठा रहे हैं ताकि ये बंद हो, ताकि हमारा सर दर्द बंद हो इनके चक्कर में। जैसे अब फेक लव स्टोरी कैमरे के लिए कि अब हम प्यार में नहीं हैं, लेकिन जलन हो रही है किसी और के साथ देख के। हम दोस्त हैं फिर भी किसी और की लड़की के साथ देख के उसको जलन होती है। तो ये सारी चीज़ें फुल स्टॉप लगाना बनता था। लेकिन अभी उसके बीच में एक और खबर निकल के आ रही है कि जो सलमान खान हैं वो रजत भैया यानी जगत भैया के भी क्लास लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि रजत ने एक जगह पे अविनाश को ठरकी बोला था। हमने देखा कि जब वो टास्क हो रहा था स्नोमैन बनाने वाला, वहाँ पे दो क्लिप सुनाई गई। एक तो चाहत के लिए जिसमें रजत बोलते हुए दिखे कि ये निकल ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रही है। और कशिश बोल रही थी उसी ऑडियो में कि ये कॉकरोच है, मतलब कॉकरोच की तरह से चिपक ही गई है इस घर में। सब लोग बाहर होते जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रही है। तो खैर चाहत को तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, मुझे लगता है उसको समझ नहीं आती, इसलिए ऐसी चीज़ें उन्हीं के पास, जो नॉमिनेट करता है उन्हीं के पास जाके बैठ जाती है। जो उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि घर से बाहर हो जाए, उन्हीं की से वो दोस्ती निभाती है। तो उसका तो हम उस पर तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बात उस पे बात चाहत पे बात करना मतलब अपने सर दीवार में मारने के बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम चाहत पे बात नहीं करते। एक और वीडियो ऑडियो बिग बॉस ने सुनाया उसी टास्क के दौरान, जहाँ की ईसा और अविनाश के बारे में था, जो कि हमारे जगत भैया हैं यानी रजत दलाल, वो बोल रहे थे कि ये ठरकी है, ये प्यार किसी और से कर रहा है और फ्लर्ट किसी और से कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ इस ऑडियो को लेके भी। और वो ऑडियो सुनने के बाद विवियन और अविनाश को थोड़ा बुरा लगा कि तुमने ठरकी क्यों बोला। और लेकिन ईशा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया अपने भैया से। हालांकि क्वेश्चन करती तो भैया के प्रायोरिटी लिस्ट से हट सकती थी ना, अपने फ़ायदे के लिए उसने कुछ नहीं किया। क्योंकि उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं था ना रजत ने, वो तो अविनाश के बारे में बोला था, इसलिए ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया ईशा ने। और इसी बात को लेके जो सलमान खान है वीकेंड के बार पे ईसा से भी पूछ रहे हैं कि यही है तुम्हारी दोस्ती, कि तुम्हारे दोस्त को कोई ठरकी बोल रहा है, तुम मुझसे क्वेश्चन भी नहीं कर रही हो। इसलिए नहीं कर रही हो क्योंकि तुम्हारे लिए तो फ़ायदा है, सब एक खेल है कि चलो गेम के लिए तुम अपने दोस्त को भी पीछे कर सकती हो। अगर तुम्हारा दोस्त गेम के लिए तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और रजत से भी यही सलमान खान बोलते हुए दिखे कि तुमने ठरकी किस वे में बोला, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ठरकी है। तुमने मतलब सलमान हालांकि डांटते हुए नहीं दिखे, बट समझाते हुए दिखे कि तो ये जो स्टेटमेंट्स तुमने दिया रजत, ये गलत है, वो ठरकी वर्ड तुम्हें यूज नहीं करना चाहिए। और इसी बात पे सलमान खान ईसा को भी डांटते हुए दिखे कि तुम सिर्फ गेम खेल रही हो, दोस्ती से ऊपर तुम अपने गेम को रखती हो। अगर यही सेम चीज़
अगर अविनाश कर दे, दोस्ती के ऊपर गेम को रखे, तो तुम्हें तो बड़ा बुरा लगेगा, तुम कोने में जाके रोने लग जाओगी। तो ये बात तो सही है, 100% सही है। हमें भी लगता है कि ईसा ना सिर्फ गेम के लिए ही सब कुछ कर रही है। कई बार अविनाश जो है वो बोल चुका है कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग है, मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, लेकिन जो ईसा है वो बोलती है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है, बस हम दोस्त हैं, जस्ट दोस्त हैं। लेकिन जो उसका वो होता है जलन, जैसे लड़कियों को देख के होता है कि अविनाश के साथ कोई भी लड़की जाती है, जिस तरह से उसको जलन महसूस होता है, हमें तो कुछ और ही दिखता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब गेम के लिए कर रही है, किस लिए कर रही है वो तो वही जाने, लेकिन सलमान इस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाते हुए ईसा को और रजत को दिख रहे हैं। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो गेम के लिए हो रही है, क्या है, रियल में दोस्ती है, फेक दोस्ती है? अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।